हेलो फ्रेंड्स। डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने असमतोड़ यानी अनंत स्पर्शियों के बारे में पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम वक्रता यानी कर्वेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वक्र के किसी बिंदु पर उसका मोड़ ही वक्रता कहलाती है। तो मान लो ये कोई कर्व है, तो यहाँ पे ये इतना बेंड खा रहा है, यानी यहाँ मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी कर्वेचर इतनी है। और यहाँ पे ये कम मुड़ा होता है, जितना कम मुड़ा होता है वहाँ पे उसकी वक्रता उतनी ही कम होती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक कर्व है, तो इस कर्व से हम चीज़ें समझेंगे और यहाँ पे डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे ये अपना कोई कर्व है y इज टू एफ एक्स, ये वाला, और इस पर दो पॉइंट है, एक है अपने p वाला पॉइंट और एक है q वाला पॉइंट। यहाँ पे ये q पॉइंट जो है p पॉइंट के हल्की सी दूरी पर है। p के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक जो है एक्स वाई है, और यहाँ पे q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x प्लस में डेल एक्स, क्योंकि यहाँ पे ये q जो है p से हल्का दूरी पर है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे p का जो अभिलंब है और q का जो अभिलंब है ये n पॉइंट पर कट करते हैं। और यहाँ पे अब इसी की लैंग्वेज यहाँ पे लिखिए। माना वक्र y इज इक्वल एफ एक्स पर एक बिंदु पी एक्स वाई जो कि यहाँ पे है, और जिसका एक सामीप्य बिंदु यानी नेबरिंग पॉइंट यानी पड़ोस वाला पॉइंट जो है वो क्यों है, और उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। और बिंदु p तथा q के अभिलंब यानी नॉर्मल जो है यहाँ पे n पर काटते हैं, यहाँ पे n पर कट करते हैं। अब जब बिंदु p की ओर प्रवृत्त होगा, यानी ये बिंदु q जो है p बिंदु की ओर आएगा, तो यहाँ पे n बिंदु जो एक निश्चित बिंदु c की ओर अग्रसर होगा। तो यहाँ पे इसको समझते हैं डायग्राम से। तो ये पॉइंट जैसे जैसे p की ओर बढ़ेगा, यहाँ पे ये n जो है यहाँ पे ये कटा हुआ ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये यहाँ पे इधर c की तरफ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ समझाऊँ तो यहाँ पे मान लो ये कर्व है अपना, और यहाँ पे ये पॉइंट है p, ये पॉइंट है q, और यहाँ पे इनके प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पे n पर है। अब यहाँ पे पहले ये पॉइंट n यहाँ पे था q, और अब यहाँ पे मान लो ये q जो है यहाँ पे आ गया, ये q, और अब इसका जो ये n जो ये अभिलंब होगा ना, ये यहाँ पे इधर जाएगा, हल्का सा आगे जाएगा। फिर ऐसे ही जैसे जैसे पास आता जाएगा, ये जो इसका अभिलंब है वो दूर दूर जाता जाएगा और एक निश्चित बिंदु c की ओर जाएगा, यानी c की ओर अग्रसर होता रहेगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो देखते हैं। यहाँ बिंदु C वक्रता का केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इस बिंदु C को कहेंगे हम वक्रता का केंद्र। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, बिंदु C को केंद्र तथा CP को त्रिज्या मानकर खींचा गया एक वृत्त वक्रता वृत्त यानी सर्कल ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे ये C बिंदु को तो यहाँ पे हम केंद्र मान रहे हैं, और CP यानी ये डिस्टेंस है, यहाँ पे इसको त्रिज्या मान रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इसमें एक पूरा सर्कल ड्रॉ किया जाए यहाँ पे ये, तो यहाँ पे इस पूरे सर्कल को कहेंगे हम वक्रता वृत्त यानी सर्कल ऑफ कर्वेचर। तो ये डेफिनेशन है जो अपने पार्ट ए यानी 2 नंबर में का क्वेश्चन बन सकता है इनसे। नेक्स्ट अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। CP को वक्र की वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसे सामान्यतः रो से लिखते हैं। जो यहाँ पे ये वक्रता वृत्त था, ये पूरा सर्कल, तो यहाँ पे जो CP जो डिस्टेंस थी इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसे हम जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उनमें रो से लिखेंगे। तो ये कुछ डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट इन रो के फॉर्मूले देखते हैं। अब यहाँ पे वक्रता त्रिज्या के कुछ सूत्र है, जिसमें यहाँ पे अपना फर्स्ट फॉर्मूला है, जब वक्र की समीकरण नेज रूप यानी एस साई फॉर्मेट में दिया हो, तब यहाँ पे रो का फॉर्मूला हो जाएगा डी एस अपॉन में डी साइन। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जब यहाँ पे हमें वक्र का समीकरण नेज रूप में दिया जाए, मतलब एस साई फॉर्मेट में दिया जाए। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला है, जब वक्र की समीकरण कार्तीय रूप यानी एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें यहाँ पे वक्र की समीकरण दी हो, तो यहाँ पे रो का फॉर्मूला ये हो जाएगा, जो कि है 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर की पावर में 3/2, और नीचे यहाँ पे डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। और इसी को ही हम इस तरह छोटे रूप में लिख सकते हैं। तो 1 प्लस वाई वन स्क्वायर की पावर में 3/2, और नीचे यहाँ पे y2, यहाँ पे y1 जो है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होगा, और y2 डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर होगा। और इसी का ही एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते, इसको भी हम यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल में। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये 1 प्लस डी एक्स अपॉन में डी वाई। यहाँ पे चेंज ये है कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ पे डी एक्स अपन में डी वाई है। तो इस तरह ये दो फॉर्मूले हो जाएंगे इसके रो के, जब यहाँ पे समीकरण कार्तीय रूप में हो। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला है, जब वक्र की समीकरण प्राचलिक रूप में दिया हो, यानी x किसी तीसरे पैरामीटर का फंक्शन हो और y तीसरे पैरामीटर का फंक्शन हो। तो इस तरह अगर हमें दिया जाए एग्जाम्पल में, तब यहाँ पे हम रो का फॉर्मूला यही यूज करने वाले हैं। रो का फॉर्मूला होगा x डैश स्क्वायर प्लस में y डैश स्क्वायर
की पावर में 3/2 और नीचे यहाँ पे एक्स डेस वाई डबल डेस माइनस में एक्स डबल डेस वाई डेस, और यहाँ पे एक्स डेस का रिजल्ट जो है ये होगा डी एक्स अपॉन में डी टी, यानी एक्स का टी के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन लेना पड़ेगा जिससे अपने एक्स डेस आएगा, और एक्स डबल डेस का मतलब एक्स का टी के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे और ऐसे ही वाई का करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन जो है यहाँ पे कैसे निकालेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में कहा जाए कि मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या निकालो तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, जो कि फॉर्मूला है 1 + p² की पावर में 3/2 और नीचे यहाँ पे q। यहाँ पे p और q क्या है, तो यहाँ पे p का रिजल्ट जो है वो होगा dy/dx और q का रिजल्ट होगा d2y/dx²। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, और नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले हैं, न्यूटन विधि, न्यूटन्स मेथड, जिसमें यहाँ पे वक्रता त्रिज्या जो है हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, रो इज इक्वल्स टू लिमिट y टेंड्स टू 0 x² अपॉन में 2y, और इसी का एक और फॉर्मूला है रो इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 y² अपॉन में 2x। और नेक्स्ट अगर वक्र की समीकरण जो है ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्मेट में दिया हो तो रो का फॉर्मूला ये हो जाएगा रो इज इक्वल्स टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और r अपॉन में 2 थीटा। नेक्स्ट यहाँ पे एक मैक्लॉरिन फॉर्मूला है, जब p व q अनिर्धार्य हो जाए तो मैक्लॉरिन प्रसार से p व q निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे वक्र का प्रसार करेंगे हम और यहाँ पे इस समीकरण से यहाँ पे उसको कंपेयर कराएंगे जिससे अपने p और q आ जाएंगे। और नेक्स्ट अब यहाँ पे प्राचलिक निर्देशांक यानी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है, तो इनको हमें डायरेक्ट याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल में हमारे ये बहुत यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट सबसे पहले सर्कल यानी वृत्त का दिया हुआ है जिसका इक्वेशन होता है x² + में y² और बराबर में r²। तो इसके जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट यानी प्राचलिक निर्देशांक है उनको डायरेक्ट याद रखना है, x = r cos थीटा और y = r sin थीटा होता है। नेक्स्ट दीर्घवृत्त यानी इलिप्स है जिसका इक्वेशन ये होती है और इसके लिए प्राचलिक जो निर्देशांक है वो है x = a cos थीटा और y = b sin थीटा। फिर यहाँ पे परवलय यानी पैराबोला की इक्वेशन y² = 4x और उसके लिए यहाँ पे प्राचलिक निर्देशांक जो है वो है x = a_t², y = 2at। नेक्स्ट एस्टेरॉयड के लिए जो प्राचलिक निर्देशांक है वो ये है और इसकी इक्वेशन ये होती है, और यहाँ पे x = a cos³ थीटा, y = a sin³ थीटा। नेक्स्ट यहाँ पे पांचवा है अति परवलय यानी हाइपरबोला जिसकी इक्वेशन x² अपॉन में a² माइनस में y² अपॉन में b² बराबर में 1 होती है, और इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो है वो हो जाएंगे x = a sec थीटा और y = b tan थीटा। तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया। अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स करते हैं इन पर। तो यहाँ पे अपना पहला एग्जांपल है, यदि किसी वक्र की वक्रता त्रिज्या रो तथा tan फाई का रिजल्ट r d थीटा अपन में dr हो तो हमें प्रूफ करके बताना है इसका रिजल्ट ये होगा यानी इसका रिजल्ट ये होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस जब हमने स्टार्ट की थी तो यहाँ पे फर्स्ट वाली क्लास में हमने एक रिलेशन देखा था जो कि होता था यहाँ पे साइन = थीटा प्लस में फाई, ये हमने फर्स्ट ही क्लास में देख लिया था। तो यहाँ पे अब यहाँ पे प्रूफ में हमें फाई का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया मिल रहा है, तो यहाँ पे इसका हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी साई अपॉन में डी थीटा, और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा डी फाई और डी थीटा। और यहाँ पे ये वाला पार्ट तो आ गया, यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे साइन फाई है तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साइन फाई से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन फाई से गुणा करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन फाई डी साई अपॉन में डी थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन में डी थीटा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे इस वाले पार्ट को यहाँ पे हमें इसको सोल्व करके यहाँ पे ये रिजल्ट लाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास में हमने एक ट्राइंगल भी देखा था जिसमें यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज होता था, यहाँ पे फाई एंगल होता था, यहाँ पे डी एस फिक्स होता था, और यहाँ पे ये लंब जो है वो होता था आर डी थीटा और यहाँ पे डी आर। तो यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल से हम साइन फाई का रिजल्ट निकालना चाहें यहाँ पे इस साइन फाई का, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, साइन फाई बराबर यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन का रिजल्ट ये होता है तो यहाँ पे हो जाएगा L/K। तो L का रिजल्ट जो यहाँ पे ये है आर डी थीटा, और नीचे यहाँ पे K का रिजल्ट जो है वो है डी एस। तो यहाँ पे साइन फाई का रिजल्ट अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा आर डी थीटा अपॉन में डी एस, और यहाँ पे हो जाएगा डी साइन अपॉन में डी थीटा, और इधर अपना चल रहा है साइन फाई 1 प्लस
डी फाई अपॉन में डी थीटा। यहाँ पे ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आर डी साइन अपॉन में डी एक्स एस, और यहाँ पे हो जाएगा साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन में डी थीटा, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम आर, और नीचे यहाँ पे हो जाएगा रो बराबर यहाँ पे साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन में डी थीटा, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूले में देखा था कि रो का रिजल्ट होता है डी एस अपॉन में डी साइन, नेज समीकरण वाला फॉर्मूला था। तो यहाँ पे हमने डी एस अपॉन में डी साई, यानी ये जो यहाँ से डी एस अपॉन में डी साई को यहाँ पे रो लिख दिया, ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो। यहाँ पे डी साइन अपॉन में डी एस को हम यहाँ पे इसको उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 अपॉन में रो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने इसकी जगह 1 अपॉन में रो लिख दिया, जिससे ये हमारे प्रूफ हो चुका है। तो ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है अपना, कार्डियोइड एस इज इक्वल टू 4a साइन 1 अपॉन में 3 साइन माइनस में पाई बाई 2 के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो तथा शीर्ष और बिंदु के चाप की लंबाई एस हो, तो हमें प्रूफ करके बताना है एस स्क्वायर प्लस में 9 रो स्क्वायर का रिजल्ट हमें 16a स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले रो निकालना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पे हमें एस दिया हुआ है, एस बराबर यहाँ पे हमें दिया हुआ है 4a साइन 1 अपॉन में 3 साइन माइनस में पाई बाई 2। तो यहाँ पे हमें रो निकालना है, तो रो का फॉर्मूला हम ये यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कर्व की हमें समीकरण दी हुई है वो नेज समीकरण में दी हुई है, यानी एस साई फॉर्मेट में दी हुई है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा डी एस अपॉन में डी साइन। तो यहाँ पे एस का हम साइन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम निकालते हैं डी एस अपॉन में डी साइन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4a, और साइन का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोस 1 अपॉन में 3 साइन माइनस में पाई बाई 2, और यहाँ पे साई का जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक जो है वो साई का गुणांक 1 अपॉन में 3 है, तो वो भी आगे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में 3। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे अपने रो का रिजल्ट आया है, तो रो निकालनी हमने। अब यहाँ पे हम इसमें रिजल्ट पुट करेंगे और 16a स्क्वायर लाएंगे। तो यहाँ पे LHS लेंगे हम, LHS से, और LHS है अपने एस स्क्वायर प्लस में 9 रो स्क्वायर। तो एस की जगह रिजल्ट लिखेंगे जो कि ये है, तो ये हो जाएगा 4a साइन 1 अपॉन में 3 साइन माइनस में पाई बाई 2 का यहाँ पे हमें लेना है स्क्वायर, और फिर प्लस में 9, और रो का रिजल्ट अभी हमने निकाला जो कि है 4a अपॉन में 3 और cos 1 अपॉन में 3 साइन माइनस में पाई बाई 2, और इसका भी लेना है हमें स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 1 अपॉन में 3 साइन माइनस में पाई बाई 2, और फिर प्लस में यहाँ पे 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 1 अपॉन में 3 साइन माइनस में पाई बाई 2। तो यहाँ पे ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4a स्क्वायर जो है यहाँ पे भी दोनों में यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर, जिसका स्क्वायर भी कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 16a स्क्वायर, और यहाँ पे ये बच जाएगा साइन स्क्वायर 1 अपॉन में 3 साइन माइनस में पाई बाई 2, और यहाँ पे प्लस में बचेगा कोस स्क्वायर 1 अपॉन में 3 साइन माइनस में पाई बाई 2। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर का रिजल्ट है, तो यहाँ पे इसको 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16a स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1, जिसे हम लिख सकते हैं 16a स्क्वायर, और यही अपने RHS है। तो यहाँ पे LHS बराबर RHS हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे ये अपना सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल अपना वॉल्यूम एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू बराबर में 3axy के बिंदु 3a/2 और 3a/2 पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें रो निकालना है, और यहाँ पे हमें वक्र जो दिया हुआ है वो कार्तीय रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपने रो का फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा रो इज इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर की पावर में 3/2 और y2, y1 यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, और y2 जो है वो हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें dy/dx भी चाहिए और d2y/dx स्क्वायर भी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो हमें कर्व दिया हुआ है, यहाँ पे y का हमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों निकालना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इसका x के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, जो हमें कर्व दिया हुआ है वो हो जाएगा x³ प्लस में y³ बराबर में 3axy। तो यहाँ पे हम इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं।
तो यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3y² और dy/dx। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसको छोड़ रहे हैं, ये y को छोड़ रहे हैं और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3ay। और फिर प्लस में अब यहाँ पे x को छोड़ रहे हैं और y का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3ax और dy/dx। यहाँ पे इन इधर से तीन कॉमन ले सकते हैं और इधर से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं और वो कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x² प्लस में y² dy/dx। और यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 3 तो कॉमन आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ay और प्लस में यहाँ पे ax dy/dx। अब यहाँ पे dy/dx यहाँ पे भी है, dy/dx यहाँ पे भी है, तो इनको एक जगह ले लेते हैं क्योंकि हमें dy/dx का रिजल्ट चाहिए। यहाँ पे ये हो जाएगा y² और इसको इधर भेज रहे हैं और यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ax और dy/dx हमने कॉमन लिया है और इस वाली टर्म को इधर भेज रहे हैं तो ये हो जाएगा ay माइनस में x² और यहाँ पे हो जाएगा dy/dx बराबर में ay माइनस में x² और इस वाली को इधर भेज रहे हैं टर्म को तो यहाँ पे हो जाएगा y² माइनस में ax। तो यहाँ पे हमने dy/dx निकाला, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है हमें इस पॉइंट पर निकालना पड़ेगा क्योंकि वक्र का त्रिज्या जो है हमें इस पॉइंट पर निकालनी है। तो इस पॉइंट को पुट करते हैं इसमें, तो बिंदु 3a/2 पर dy/dx हो जाएगा a और y की जगह पुट करेंगे यहाँ पे 3a/2, फिर माइनस में x का रिजल्ट 3a/2 का यहाँ पे स्क्वायर और नीचे यहाँ पे 3a/2 का स्क्वायर माइनस में a 3a/2 और यहाँ पे ये हो जाएगा 3a² माइनस में 9a² 4 और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 9a² 4 माइनस में 3a² 2 और इसको इधर करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा dy/dx। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे ये हो जाएगा 6a² माइनस में यहाँ पे 9a² और नीचे भी 4 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 9a² माइनस में 6a²। यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस में 3a² और नीचे माइनस करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव में 3a², ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस में 1। ये अपने dy/dx आया है, इस पॉइंट पर आया है। अब यहाँ पे हमें ये तो हमने निकाल लिया, अब यहाँ पे ये रिजल्ट चाहिए, मतलब y का हमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ पे हम इस वाली इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम एक बार एक और इसी पर इसको 1 नंबर दे देते हैं और इसका x के रेस्पेक्ट में एक बार एक और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, जैसे अपना d2y/dx² आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बाई इक्वेशन 1 डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है उसका हम एक बार एक और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस वाली टर्म का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और इसमें करेंगे प्लस में, सबसे पहले इसको छोड़ रहे हैं और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y² d2y/dx², फिर प्लस अब इस वाली टर्म को छोड़ रहे हैं और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx को तो छोड़ रहे हैं और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y dy/dx। फिर यहाँ पे बराबर में इसका करेंगे तो ये हो जाएगा a dy/dx और इसमें करेंगे तो यहाँ पे ये ax, यहाँ पे इसको और इसको छोड़ रहे हैं और इस x का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा dy और नीचे dx, क्योंकि x का करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे इस दोनों को यानी a और x को छोड़ रहे हैं और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ax, यहाँ पे हो जाएगा d2y/dx²। तो यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 का हमने x के रेस्पेक्ट में पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर लिया। तो अब यहाँ पे इस वाली टर्म को और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव वाली टर्म को एक जगह ले लेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉमन ले लेंगे y² माइनस में ax और यहाँ पे हो जाएगा d2y और नीचे dx² और इन सब टर्म को उधर भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर तो dy/dx ये रहा और ये रहा, तो ये जुड़ के यहाँ पे 2a dy/dx हो जाएगा और ये वाली टर्म उधर जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2x और ये वाली टर्म भी उधर जा रही है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2y dy/dx का स्क्वायर। तो अब इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा d2y/dx² और यहाँ पे इस वाली टर्म के पूरे नीचे आ जाएगा ये,
तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2a dy बाई डी एक्स माइनस में 2x माइनस में 2y dy बाई डी एक्स का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा ये वाली टर्म यानी वाई स्क्वायर माइनस में ax। अब यहाँ पे d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे इसको इस पॉइंट पर निकालना है हमें, तो अब यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ये हो जाएगा d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और ये हम निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बराबर में 2a और dy बाई डी एक्स का रिजल्ट अभी हमने उस पॉइंट पर निकाला था, तो यहाँ पे माइनस में 1 रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस में 1 और फिर यहाँ पे माइनस में 2 और x का रिजल्ट यहाँ पे 3a अपॉन में 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस में 2 और y का रिजल्ट लिखेंगे हम 3a अपॉन में 2 और dy बाई डी एक्स का रिजल्ट हो जाएगा माइनस में 1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 हो जाएगा और नीचे यहाँ पे हो जाएगा y का रिजल्ट 3a अपॉन में 2 का स्क्वायर, फिर माइनस में a और x का रिजल्ट यहाँ पे 3a अपॉन में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2a और यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में 3a और यहाँ पे भी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस में 3a और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 9a स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस में यहाँ पे 3a स्क्वायर अपॉन में 2 और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और 2 यहाँ पे 6 to 8 माइनस में 8a और नीचे यहाँ पे एलसीएम लेने पर यहाँ पे 4 9a स्क्वायर माइनस में 6a स्क्वायर और इसको इधर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 8a और यहाँ पे ऊपर तो यहाँ पे उसको ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 नीचे यहाँ पे हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो यहाँ पे d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का रिजल्ट आएगा अपने, यहाँ पे ये a इसको कैंसिल कर देगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 8 चौक 32 और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 3 और a, तो ये हमने d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकाला। अब यहाँ पे हमें निकालना है वक्रता त्रिज्या, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपना वक्रता त्रिज्या आ जाएगा, तो अब आगे निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, तो वक्रता त्रिज्या रो बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर में यहाँ पे 3/2 और नीचे यहाँ पे d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y1 y2 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे अब रो इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट हमने निकाला था जो कि माइनस में 1 आया था, तो माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे पावर में 3/2 और नीचे d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का रिजल्ट अभी निकाला था जो कि आया था अपने माइनस में 32 और नीचे 3a रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर में 3/2 और नीचे इसको पलट के ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3a और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 32, यहाँ पे इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2√2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में माइनस में 3a अपॉन में 32, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 और मल्टीप्लाई में 2√2 और नीचे 32, अब यहाँ पे माइनस में ये 2 इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे 16 टाइम कैंसिल करेगा और यहाँ पे a भी था तो यहाँ पे हो जाएगा 3√2a और नीचे यहाँ पे 16, ये आया अपने रो का रिजल्ट। और रो जो वक्रता त्रिज्या है, त्रिज्या यानी एक दूरी है और दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे इसको, तो यहाँ पे अपना रो का आंसर आएगा रो इज इक्वल्स टू 3√2a और नीचे 16, तो यहाँ पे रो जो हमने निकाली। अब यहाँ पे नेक्स्ट 4th एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है अपना चक्रज के लिए x इज इक्वल्स टू ए थीटा प्लस में साइन थीटा, वाई इज इक्वल्स टू a 1 माइनस में कॉस थीटा, और यहाँ पे इसका रो का रिजल्ट यानी वक्रता त्रिज्या का रिजल्ट जो है हमें ये लाना है। तो यहाँ पे x जो है थीटा का फंक्शन है और y जो है थीटा का फंक्शन है, तो यहाँ पे जो कर्व की इक्वेशन दी हुई है यानी वक्र की समीकरण जो हमें दी हुई है वो यहाँ पे प्राचलिक रूप यानी पैरामीट्रिक फॉर्मेट में दी हुई है, तो यहाँ पे अपने रो का फॉर्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल्स टू एक्स डेस स्क्वायर प्लस में वाई डेस स्क्वायर की पावर में 3/2 और नीचे यहाँ पे हो जाएगा एक्स डेस वाई डबल डेस माइनस में एक्स डबल डेस वाई डेस, तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्स डेस क्या है, एक्स डेस यहाँ पे एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे एक्स डेस आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली हम एक्स डबल डेस भी निकाल सकते हैं और वाई डेस वाई डबल डेस भी निकाल सकते हैं, तो अब निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स इज इक्वल्स टू ए थीटा प्लस में साइन थीटा और वाई इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है ए 1 माइनस में कोस थीटा। तो यहाँ पे अपना पैरामीटर जो है टी है थीटा है, तो यहाँ पे हमें थीटा के रेस्पेक्ट में करना होगा, तो यहाँ पे हम एक्स डेस निकालते हैं।
यानी इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसका, एक्स का। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए, थीटा का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और प्लस में कोस थीटा, साइन थीटा का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा। और इसी का एक बार एक और लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में एक्स डैश भी एक्स डबल डैश भी चाहिए हमें। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए, और 1 का करेंगे तो 0, और कोस थीटा का करेंगे तो यहाँ पे माइनस में साइन थीटा, तो ये माइनस आगे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एक्स डबल डैश भी निकाला हमने, अब वाई डैश और वाई डबल डैश भी निकालते हैं। तो वाई डैश निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए, और 1 का करेंगे तो 0, और कोस थीटा का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, उसका माइनस, और ये माइनस जो है प्लस में बना देगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। और वाई डबल डैश जो है वो हो जाएगा ए कोस थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला अपना रो इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस में वाई डैश स्क्वायर की पावर में 3/2, नीचे यहाँ पे एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस में एक्स डबल डैश वाई डैश। तो अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो सबसे पहले एक्स डैश जो कि ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस में वाई डैश का ये रिजल्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर में यहाँ पे 3/2, और नीचे यहाँ पे एक्स डैश का रिजल्ट ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए 1 प्लस कोस थीटा, और मल्टीप्लाई में वाई डबल डैश जो कि ये रहा, ये हो जाएगा ए कोस थीटा, फिर माइनस में एक्स डबल डैश यानी ये, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस में ए साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में वाई डैश का रिजल्ट ए साइन थीटा। तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर की पावर में 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कोस। अब यहाँ पे स्क्वायर को अगर हम खोलें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 कोस थीटा, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे पावर हो जाएगी 3/2, और नीचे चलेगा यहाँ पे ये ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा कोस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर की पावर जो 3/2 है, तो यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा जो है 1 बना देगा, और 1 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में 2 कोस थीटा की पावर में 3/2, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं दोनों तरफ से, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा प्लस में यहाँ पे ये कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे 1 बना देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। रो इज इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर इसको काटेगा तो यहाँ पे ए बच जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में कोस थीटा की पावर में 3/2, और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। रो इज इक्वल टू ए, और 2 की पावर में यहाँ पे 3/2, और नीचे और 1 प्लस कोस थीटा की पावर में 3/2, और नीचे यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पे ए, और 2 की पावर में 3/2 का हम लिख सकते हैं 2√2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2, और इसको भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा, और अंडर रूट में 1 प्लस कोस थीटा, नीचे यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पे ये वाली टर्म इसको कैंसिल कर देगी, यहाँ पे बचेगा अपना 2a√2, और यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2a√2, और यहाँ पे √2, और कोस स्क्वायर थीटा अंडर से बाहर निकलेगा तो ये कोस और थीटा बाई 2 बन के बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे ये √2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 बना देगा, और 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4 और a, और यहाँ पे कोस थीटा बाई 2 बना देगा। तो यहाँ पे हमने रो का रिजल्ट निकाला। यहाँ पे इसमें फॉर्मूला जो लगाया वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाया 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अपने एंगल जो है
2 नहीं है, यहाँ पे एक सिंगल थीटा है, तो यहाँ पे ये थीटा जो है ये 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह ये फॉर्मूला लगाया और रो का रिजल्ट आया अपने 4a cos थीटा बाई 2, और रो का रिजल्ट हमें यही लाना था। नेक्स्ट अब हम 5th एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे 5वां एग्जाम्पल अपना, सिद्ध कीजिए कि एस्ट्रॉयड, जो कि हमें ये इक्वेशन दी हुई है कि किसी भी बिंदु एक्स वाई पर वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई की 3 गुना होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी वक्रता त्रिज्या निकालेंगे, फिर मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई निकालेंगे, और यहाँ पे फिर अपना कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे 3 गुना निकलेगी। तो अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कि एस्टेरॉयड के लिए प्राचलिक जो निर्देशांक है वो हमने लिखे थे, जो कि ये होते थे x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या हम ऐसे निकालेंगे, रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर में 3/2, और नीचे यहाँ पे हो जाएगा d2y अपन डी एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3a कोस स्क्वायर थीटा, और कोस का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, माइनस को लिख देता हूँ आगे, और इधर ही इसका अगर थीटा के रेस्पेक्ट में करें तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा। यहाँ पे हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूले में डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो यहाँ पे इसका अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, जिससे अपने डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसमें डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा और डिवाइड में डी एक्स अपॉन में डी थीटा। तो इसका रिजल्ट है 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और डिवाइड में ये माइनस में 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, जिससे अपने डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये कोस थीटा यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे ये साइन इसको कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे ऊपर तो बचेगा साइन थीटा और नीचे बचेगा कोस थीटा, जो कि यहाँ पे टेन थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला। अब इसी से ही हमें इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो अब इसी का ही हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस में 10 का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा और नीचे डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा अपन में डी एक्स को हम यहाँ से निकालेंगे, जो कि हमने यहाँ पे निकाल रखा है। तो यहाँ पे उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तब यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस में 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे इस नीचे वाले रिजल्ट को अगर ऊपर दें तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये कोस स्क्वायर थीटा जो है ऊपर बन के जाएगा, ये सेक स्क्वायर बन के जाएगा। तो यहाँ पे एक सेक स्क्वायर ऊपर पहले ही है, फिर एक और 2 पावर वाली टर्म जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक की पावर में 4 थीटा, और यहाँ पे 1 अपॉन में साइन थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा, और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 3a। तो यहाँ पे d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हमने निकाला, जो कि आया अपने सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे यहाँ पे 3a। तो अब यहाँ पे इस रो वाले फॉर्मूले में हम पुट करने वाले हैं, जिससे अपने वक्रता त्रिज्या आएगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट अभी हमने निकाला, जो कि ये है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और उसकी पावर में यहाँ पे 3/2, और नीचे d2y अपन में डी एक्स स्क्वायर निकाला हमने ये। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक की पावर में 4 थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा, और नीचे यहाँ पे 3a। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और उसकी पावर में यहाँ पे 3/2, नीचे यहाँ पे हो जाएगा सेक 4 थीटा कोसेक थीटा, और नीचे यहाँ पे 3a। तो यहाँ पे 2 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, यानी सेक क्यूब थीटा, और यहाँ पे इसको ऊपर ले लेते हैं 3a, नीचे यहाँ पे हो जाएगा सेक 4 थीटा कोसेक थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3a,
और सेक क्यूब थीटा, इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे एक सेक थीटा रहेगा, और सेक थीटा और कोसेक थीटा को ऊपर लेंगे तो 1 में सेक थीटा जो है कोस थीटा बन के आएगा, और 1 में कोसेक थीटा साइन थीटा बन के आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3a साइन थीटा कोस थीटा। ये अपने आए रो का रिजल्ट। तो रो यानी वक्रता त्रिज्या हमने निकाल ली। अब यहाँ पे मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर हम लंब की लंबाई निकालेंगे। तो अब आगे करते हैं इसको। अब यहाँ पे हम मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा की समीकरण निकालेंगे। तो बिंदु एक्स वाई, और एक्स और वाई का रिजल्ट हम लिख सकते हैं। एक्स का रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा ए कोस क्यूब थीटा, और वाई का रिजल्ट हो जाएगा ए साइन क्यूब थीटा। पर स्पर्श रेखा हमें निकालना पड़ेगा। तो स्पर्श रेखा कैसे निकालेंगे? टी सच देट यहाँ पे हो जाएगा y माइनस में y1, और बराबर में यहाँ पे होता है dy बाई डी एक्स, एक्स माइनस में x1। तो ये फॉर्मूला होता है जिसको आप नोट्स में लिख लेना। तो यहाँ पे y और y1 का y माइनस में y1 का रिजल्ट यहाँ से देखेंगे, ये हो जाएगा a साइन क्यूब थीटा, और dy बाई डी एक्स का रिजल्ट अभी हमने निकाला था जो कि माइनस में टेन थीटा आया था। x माइनस में x1 का रिजल्ट ये हो जाएगा a कोस क्यूब थीटा। यहाँ पे हो जाएगा y माइनस में a साइन क्यूब थीटा, और ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में टेन थीटा x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में a कोस क्यूब थीटा, और टेन थीटा को अगर हम ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे कोस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस में a साइन क्यूब थीटा बराबर में माइनस में टेन थीटा x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में a, ये इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और इन दोनों टर्म को हम इधर लें तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा x, और यहाँ पे प्लस में y माइनस में a साइन क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा माइनस में a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बराबर में 0। यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा x प्लस में y माइनस में, अब इन दोनों टर्म से हम a और साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a साइन थीटा, और यहाँ पे a साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचेगा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 0। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा x प्लस में y माइनस में a साइन थीटा, और इसका रिजल्ट यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ पे हमने अभी तो केवल स्पर्श रेखा का समीकरण निकाला। अब यहाँ पे मूल बिंदु से हम लंब की लंबाई निकालेंगे। तो अब आगे निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने स्पर्श रेखा का समीकरण निकाला था। अब यहाँ पे मूल बिंदु से हम लंब की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूल बिंदु 0 0 से लंब की लंबाई। तो यहाँ पे लंब की लंबाई को हम p से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ये ax प्लस में by प्लस में c, और नीचे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अंडर रूट में, और यहाँ पे मोड। तो p और a का रिजल्ट जो है, यहाँ पे x का जो गुणांक है वो होता है x का गुणांक जो है यहाँ पे टेन थीटा है। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा, और x का रिजल्ट यहाँ से लेंगे जो कि 0 है। फिर यहाँ पे प्लस में b का जो है y का कोफिशिएंट यानी 1, और 1 के मल्टीप्लाई में यहाँ पे y का रिजल्ट यहाँ पे 0। फिर माइनस में प्लस में c, तो c का रिजल्ट यहाँ से लेते हैं जो कि माइनस में है अपने a साइन थीटा, और नीचे यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे तो a का रिजल्ट ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में b का रिजल्ट 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे ये होगा मोड में, ये रिजल्ट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे इस पर मोड अप्लाई करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a साइन थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और उसका अंडर रूट निकलेगा तो यहाँ पे सेक थीटा रह जाएगा, और यहाँ पे p इक्वल टू, अब इस सेक थीटा को ऊपर लें तो यहाँ पे हो जाएगा a साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा। तो ये हमने p का रिजल्ट निकाला। यहाँ पे p क्या है? p है लंबी की लंबाई। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या का रिजल्ट हमने ये निकाला था, और p का रिजल्ट हमने अपने ये आया। तो ये p जो है, यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या है वो इस लंबी की लंबाई की 3 गुना दिख रही है, क्योंकि a
साइन थीटा कोस थीटा का रिजल्ट यहाँ पे P है, तो यहाँ पे इन दोनों से हम रिजल्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं चूँकि रो बराबर 3a साइन थीटा कोस थीटा, तो रो इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इस पूरे रिजल्ट की जगह यहाँ पे हम P लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3P। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी हमें यही कह रहा था कि वक्रता त्रिज्या जो है मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई की 3 गुना होगी। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि वक्रता त्रिज्या जो है लंब की लंबाई की 3 गुना है। तो यहाँ पे ये अपना 5th एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हमने वक्रता के बारे में पढ़ा था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे और 5 एग्जाम्पल्स किए, और नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं पर कुछ और एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।